जैसा कि वादा था कि मैं इस बार आपके साथ कुछ ऐसे स्नैक्स डिस्कस करूंगी जिसमें नेचुरल न्यूट्रिशन क्वेश्चन बहुत हाई हो और प्रिजर्वेटिव्स ना हो। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही कुदरती स्नैक्स के बारे में जो कि हमारी सेहत के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। और आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स कि आप इनकी खरीदारी कैसे करें कि इनमें प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल भी ना हो। हेलो प्लास्टिक फ्री पीपल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिजर्वेटिव्स हमारे लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। पैक्ड फूड आजकल हम बहुत ज़्यादा खरीदने लगे हैं और इसमें मैंने स्नैक्स इसलिए चुना क्योंकि हम ज़्यादातर स्नैक्स तो ज़रूर ही पैक्ड लेके आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कैटेगरी को भी इंक्लूड करूं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर उसके ऑल्टरनेट आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। तो पहला स्नैक्स है मखाने, फॉक्स सीड्स। मखाने सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी ब्रांड ने मखाने लॉन्च नहीं किए हैं, तो आप इसे आराम से लूज पैकेट फ्री लेके आ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनसे आप मीठा या नमकीन जो चाहें वो स्नैक बना सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका इसको खाने का है कि आप इसको कढ़ाई में डालिए, थोड़ा सा तेल डालिए, इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और उसके बाद ऊपर से काला नमक या सेंधा नमक डाल दीजिए। सफ़ेद नमक मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि सफ़ेद नमक में माइक्रोप्लास्टिक सबसे ज़्यादा है। और अगर आपको इस चीज़ पे यकीन नहीं है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में 2015 में चाइना में और वर्ल्ड वाइड नमक के सैंपल्स के ऊपर हुई एक रिसर्च की डिटेल दी गई है। दूसरा स्नैक्स ऑप्शन, भुने हुए चने। भुने हुए चने भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप में आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो आप इसको स्नैक्स के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। पर इसमें आपको एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप पैक्ड चने ले रहे हैं या किसी ब्रांड के ले रहे हैं तो पीछे पलट के इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई कंपनीज प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करती हैं। तो वैसे चने आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हों, क्योंकि हम घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम लोग बचना चाह रहे हैं। तीसरा स्नैक, मूंगफली, पीनट्स। मूंगफली बहुत ज़्यादा अच्छी है। पता नहीं क्यों वो बदनाम है कि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है। मूंगफली में जो तेल पाया जाता है वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इससे बचने की बजाय क्यों ना हम इसको अपने डेली डाइट में ऐड करें। ज़्यादा नहीं, आपकी मुट्ठी में जितनी मूंगफली आ जाए उतनी काफ़ी है। तली हुई मूंगफली आप अवॉइड कीजिए। भुनी हुई मूंगफली सबसे अच्छा सोर्स है। पैक्ड मूंगफली अगर ले रहे हैं तो पलट के उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर देखिएगा। चौथा, पफ्ड राइस, मुरमुरे। मुरमुरे एक बहुत अच्छा फाइबर सोर्स है। अगर आप में से किसी को डाइजेशन की शिकायत है तो मुरमुरे आपके लिए बहुत अच्छा स्नैक हो सकता है। मुरमुरों के साथ हम बहुत तरह के स्नैक्स बना सकते हैं, पर अगर आप बनाना नहीं चाहते तो मुरमुरों को मूंगफली के साथ, चने के साथ या फिर सिंपल मिश्री के साथ मिला के खा सकते हैं। और कई ब्रांड इसको डाइट स्नैक्स के तौर पे भी इंडोर्स कर रहे हैं, पर उनके इंग्रेडिएंट जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। पांचवा स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में जो कुदरती तेल पाया जाता है वो तेल हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट आपकी एक स्नैक्स रिक्वायरमेंट में काफ़ी है और आप हर तरह का ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, जो आपको अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है और प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी खरीदारी किस तरह से करें कि हम लोग स्नैक्स तो खरीदें लेकिन उनके साथ ये प्रिजर्वेटिव्स ना खरीदें। स्नैक्स में जो दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है बिस्किट्स। और बिस्किट्स आजकल बिना प्रिजर्वेटिव्स के नहीं मिलते अगर आप ब्रांडेड लेके आ रहे हैं, किसी कंपनी का लेके आ रहे हैं। पर उसका भी सल्यूशन है। आप अपने आसपास एक ऐसी बेकरी ढूंढ सकते हैं जो कि केक्स या दूसरी चीज़ें तो बहुत अच्छे बनाती हूँ लेकिन साथ में बिस्किट्स भी बनाती हूँ। मैं नोएडा की रहने वाली हूँ और मैं अपने बिस्किट्स
डिफेंस बेकरी से लेके आती हूँ। डिफेंस बेकरी के बिस्किट नो डाउट बहुत अच्छे हैं, पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो मुझे पैकेज फ्री बिस्किट्स देने के लिए तैयार हो गए। जब आप बेकरी से बिस्किट खरीदते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बेकरी वाले उतना ही लॉट बनाते हैं जितना उनका 10 या 15 दिन में इस्तेमाल हो जाए, और 10 या 15 दिन की सेल्फ लाइफ में प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैंने डिफेंस बेकरी से बिना पैकेजिंग के बिस्किट्स की डिमांड की तो उन्होंने एक कंडीशन मेरे सामने रखी कि जो उनके ओवन में से फ्रेश बिस्किट्स निकल रहे हैं, जिन्हें अभी उन्होंने प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं किया है, वही वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। इससे अच्छा और क्या होगा कि आपको ओवन में से निकलते हुए एकदम फ्रेश बिस्किट्स मिल रहे हैं, और वो भी प्रिजर्वेटिव्स फ्री। अगर आप बेकरी से बिस्किट ला रहे हैं तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगी। नंबर 1, आप उस बेकरी वाले से ज़रूर पूछिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग है या वो सिर्फ सप्लाई कर रहा है। दूसरा, अगर वो पैकेज फ्री देने को तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा, क्या वो किसी तरह का प्रिजर्वेटिव अपने बिस्किट्स में ऐड करता है? ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पूछिएगा। अगर उस बेकरी वाले की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो घूम फिर के हम उसी प्रिजर्वेटिव्स के जाल में दोबारा से फंस जाएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि बिस्किट फ्रेश नहीं रहेंगे तो आप उसको इस तरह के स्टील के कंटेनर में रख सकते हैं। आपके 1 या 2 महीने तक आराम से बिस्किट एकदम फ्रेश रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत मुश्किल है। यकीन मानिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो हम सभी को करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं, आप हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं और जब खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात आती है तो हमें सिर्फ पास की दुकान ही याद आती है, जहाँ से हमें जो कचरा मिलता है हम उठा के लाते हैं और उसको खाने लग जाते हैं। क्यों ना एक वीकेंड, सिर्फ एक वीकेंड हम इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें और उसका सालों साल फायदा उठाएं। दूसरी जो सबसे बड़ी कैटेगरी स्नैक्स में आती है वो है भुजिया। बहुत तरह की भुजिया हम लोग खाना पसंद करते हैं। वो भुजिया भी हम आराम से बिना प्रिजर्वेटिव्स के खरीद सकते हैं, वो भी आपके हलवाई से। मैं अपनी भुजिया लूज लेके आती हूँ। जो एडवांटेजेस हमें बेकरी से बिस्किट लाने में मिलते हैं वही सेम यहाँ पे भी मिलते हैं, और इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा फ़ायदा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिनिमम है, प्रिजर्वेटिव्स फ्री हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप थोड़ी सी कोशिश और करें तो आपको ये पैकेज फ्री भी मिल जाएगा। तो क्यों ना हम सिर्फ अपनी खरीदारी करने का तरीका अगर बदल दें तो हम अपनी हेल्थ क्वेश्चन को बहुत बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी 90% ग्रोसरी प्लास्टिक फ्री लेके आ रही हूँ, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आप अगर करेंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी का खाना ज़रूर मिल सकता है। हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, बस उसके हेल्दी ऑल्टरनेट ढूंढने हैं। जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक्स के साइड इफेक्ट्स और कोल्ड ड्रिंक के ऑल्टरनेट दोनों बताए हैं। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हमारी सेहत हमारे हाथ में ही है, बस हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। तो मिलते हैं इन आने वाली वीडियोस में। शुक्रिया।